यहोवा आप सबको आशीष दे। फारूक अता अतनोई। एक बार फिर से आज हम कुछ बातों को जो यूसुफ और आशर के जीवन के ऊपर काफी समय से हम सीखते आए हैं, तो आज एक बार फिर से यूसुफ के पास जब यूसुफ के भाई आते हैं, फिर यूसुफ का बाप आता है, जब वो पूरा परिवार यूसुफ के पास आता है तो यूसुफ उनका वेलकम करता है और उनके लिए फैरो से बात करता है, अपने परिवार के लिए फैरो से बात करता है। और उसको पता है कि फैरो मेरी बात को मना नहीं करेगा और मैं जो बात फैरो से करूंगा वो मेरी बात को मानेंगे। ठीक है, तो आज उन विषयों के ऊपर हमने कुछ बातों को सीखना है, लेकिन उससे पहले किसी भाई ने मेरे से बात की थी कि क्या यूसुफ का अभिषेक हुआ था। तो बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका अभिषेक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि याद रखें यहोवा यूसुफ के साथ है। अगर अभिषेक है तो यहोवा हमारे साथ है, अगर अभिषेक नहीं है, जब तक शाऊल के साथ अभिषेक रहा यहोवा साथ था, अभिषेक उठ गया, कैसे पता चला? क्योंकि शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतर आया, अभिषेक हट गया। तो यूसुफ जो था उसके ऊपर यहोवा का अभिषेक था और उसकी 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 बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री बताती है कि वो वाचा में था, वो पैदा होते ही वो खतना किया हुआ था। तो बहुत सारी चीजें हम कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आत्मा में कब भरा? जो अपनी मां के पेट में, वो आत्मा से भरा है ना। तो हम धन्यवाद देते हैं, इंसानों से तो नहीं हो सकता लेकिन यहोवा से सब कुछ हो सकता है। तो आज हम कुछ बातों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जब पहले भाई आए, फिर भाई वापस गए, फिर वो आए, फिर वो वापस गए, फिर वो याकूब को साथ लेकर आए, सारे परिवार को साथ लेकर आए यूसुफ के पास, क्योंकि उनको पता चल गया है कि यूसुफ जो है वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन चुका है। तो अब यूसुफ की जिम्मेवारी है, जिस काम के लिए यहोवा ने यूसुफ को मिस्र में भेजा था, अब वो समय आ गया था कि वो काम पूरा किया जाए, क्योंकि यूसुफ को पहले से भेजा कि जाकर वो जगह तैयार करे। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। आमीन बोलेंगे। जैसे यीशु मसीह चेलों को जाते समय कह के गया कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, किसके लिए? अपनी दुल्हन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए वो आएगा साथ लेकर। ऐसे ही यूसुफ को मिस्र में भेजा कि वो जाकर अपने परिवार के लिए जगह दिया। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो याद रखें आज हमने 3 बातों के ऊपर गौर करना है। पहली बात है गोशन, बोलिए, ये एक स्थान है। फिर दूसरी बात है रामसिस। क्या है? रामसिस वो स्थान है जहां पर गोशन है। तीसरा है मिस्र। तीसरा है मिस्र। 3 नाम याद रखना है। कौन कौन सा? गोशन, रामसिस और मिस्र। अब गोशन और मिस्र के ऊपर हमें ध्यान लगाना है, क्योंकि गोशन के अंदर यूसुफ का परिवार रहता है। गोशन के अंदर यूसुफ का परिवार रहता है। तो गोशन जो है वो मिस्र से अलग है मिस्र का हिस्सा, लेकिन अब इस तरीके से मैं आपको समझाऊं, है कलीसिया संसार में लेकिन संसार से है गोशन मिस्र में लेकिन मिस्र से। तो इसका अर्थ है गोशन कलीसिया की तस्वीर है। तो मिस्र किसकी? मिस्र किसकी है और गोशन किसकी है? कलीसिया की। तो गोशन के अंदर 3 अक्षर आते हैं। थोड़ा सा कोशिश करें, कौन कौन सा? गेमिल, शीन, नून। 3 अक्षरों से क्या बन गया? ठीक है। अब शिन को नहीं बोलेंगे, 2 पहले और आखिरी को बोलेंगे। गन, गन का अर्थ क्या होता है? बाग, बगीचा। ए गन, ए अदन। अदन तो स्थान है और उस स्थान में एक
बाग है जिसको हम बोलते हैं बागे अदन। तो उसको हिब्रू में क्या बोलते हैं? हे गन हे अदन। बोलो ठीक है। तो गोशन के अंदर एक गन शब्द आता है जिसका अर्थ है बाग। इसका अर्थ है वो स्थान, बाग जैसा स्थान है जहां पर याकूब अपने परिवार को रखे। स्टोरी कहां से शुरू हुई थी? आदम और हवा की। बोलिए, कितना बढ़िया बगीचा था वो। उसकी वहां पर जो जो रहते थे उनकी सबकी फिक्र करने वाला कौन था? यहोवा। जब वो बाहर आ गए फिर फिक्र, चिंताएं, समस्याएं, परेशानियां, इतने बड़े बड़े पहाड़ इंसान के सिर के ऊपर आए। फिर वो खून पसीने की कमाई है ना, खेत वो बोने लगा, उसको साफ करने लगा, ऊंट कटाम जो था कितना उसको मेहनत करने, लेकिन बाग में कोई मेहनत नहीं। ऐसे ही गोशन वो स्थान है जहां पर याकूब अपने परिवार को रख रहा है। हालेलुया। तो गोशन किसकी तस्वीर? कलीसिया की। कलीसिया यहोवा का बाग है जहां पर आकर यीशु मसीह चलता था। बाग अंदर में क्या होता था? यहोवा चलता फिरता था। ऐसे ही कलीसिया के अंदर जो बाग रूपी है यीशु मसीह आकर उसमें चलता फिरता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। तो सुने, गोशन का अर्थ है पास आना। गोशन का अर्थ है ठीक है। अगर आपसे पूछे गोशन का अर्थ क्या है तो क्या अर्थ है? पास आना। तो फिर एक शब्द मैंने आपको बताया था रामसिस। वो स्थान है जिसमें गोशन एक ऐसा एरिया है जहां पर याकूब का प्रभाव। रामसिस का अर्थ है सूरज का बेटा। किसका? सूरज का बेटा। हाँ। अब मिस्र जो है, तीसरा मिस्र का भी हम देख लें। मिस्र जो है, मिस्र का जो रूट्स वर्ड है, जो जहां से वो निकला है वो है सूर। सूर ये जानवर सूर नहीं है, नाम है सूर। सूर उसका रूट वर्ड है जहां से मिस्र निकल, और सूर का अर्थ होता है बांधना। क्या है जी? बांधना। अब इसका एक मैटर बनेगा। सूरज का बेटा बांधना चाहता है जो गोशन में रहता है। हालेलुया। रामसिस और मिस्र इकट्ठे हो गए और उनका प्लान क्या है? हम गोशन के रहने वालों को बांध दे। आमीन बोले। तो कुछ बातों को पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 46 वर्स 31 से 34। उत्पत्ति 46 अध्याय 31 से 34 वचन। तब इजराइल 31 तो 34। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को ये समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वह मेरे पास आ गए हैं, और वह लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वह पशुओं को पालते आए हैं। इसलिए वह अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम या काम क्या है, तब ये कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। अब यूसुफ ने अपने परिवार को कहा कि मैं फैरो से बात करूंगा तो फैरो आपसे बात करने आएगा, तो तुमने सच बोलना है और उनको ये बोलना हम क्या है, हमारे जो बाप दादे थे वो भी चरवाहे। हम परदेसी होकर आए हैं। क्या करने के लिए आए? हम परदेसी हैं, क्योंकि उनको 210 साल वहां रहना है। कितने साल? क्योंकि टोटल वहां पर लिखा है 430 साल, लेकिन मिस्र के अंदर उनकी गुलामी जो है वो सिर्फ 210 साल की है।
मिस्र के अंदर उन्होंने 210 साल रहने हैं और वो परदेशी बनकर आए हैं। और आए कितने लोग? 70 लोग। कितने? 70 लोग। तो फैरो से वो कहता है मैंने बात कर दी, फैरो आपसे बात करेगा, तुमने सच सच बताना हम चरवाहे हैं। क्योंकि याद रखें मिस्री चरवाहों से नफरत करते हैं। मिस्री इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मिस्र में रहो, फिर तो तुम्हारी रोज लड़ाई होगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कहां रखा जाए? गोशन में। ठीक, ये बात जब हो गई, अब हम 47 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे, अगले अध्याय में चलेंगे। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर ये समाचार दिया कि मेरे पिता और मेरे भाई और उनकी सब भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी तो वह गोशेन देश में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा काम क्या है? उन्होंने फिरौन को उत्तर दिया, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरख भी यही काम करते आए हैं। अच्छा, ये बात किसने कही थी? यूसुफ ने। कि यूसुफ ने कही है ना। तो अब जो यूसुफ ने कहा, तो यूसुफ किसकी तस्वीर है? ठीक है, तो भाई किसकी तस्वीर है? तो फिर जो यीशु कहता है हमें भी कोई करना है, हम नहीं करते, तभी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हुई क्यों नहीं इनके साथ? क्योंकि जो यूसुफ ने कहा भाइयों ने, अब फैरो तो नाराज हो नहीं सकता था ना, क्योंकि फैरो को पता चल गया है वो सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि ये बात यूसुफ ने उनको बोल दी थी फैरो को कि मेरे भाई आए हैं, वो चरवाहे हैं, हमारे बाप दादे भी यही काम करते थे। और जैसे अब 2 गवाहियां हो गई, पहली यूसुफ ने गवाही दी, फिर भाइयों ने दी, अब फैरो ने बिल्कुल उनकी बात को सच माना और जो वो कह रहे हैं सच है। 11 वचन पढ़े, लास्ट में चले जाइए। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नाम देश में भूमि देकर उनको वहां रहने दिया। बस ठीक है। अब थोड़ा सा एंगल चेंज करें हम। अब हम फैरो को यहोवा की जगह रख दें और यूसुफ को हम, अब जो यूसुफ फैरो से बात कर रहा है, फैरो की बात को बिल्कुल रिस्पेक्ट दे रहा है, आदत दे रहा है। सिफारिश किसके लिए की? अपने भाई, यानी कि कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए यीशु पिता से सिफारिश कर रहा है। और फैरो ने यूसुफ के परिवार को बढ़िया से बढ़िया मिस्र का हिस्सा दे दिया। हालेलुया। जो यीशु बाप से कहता है ना, तो बाप कलीसिया के लिए सब कुछ बढ़िया करता है ना। ठीक है, सुने जाए। तो हमने 11 वचन को पढ़ा है, सारी बातें हो गई और फैरो ने उनको गोशन रहने के लिए दे दिया। अब कुछ गोशन की बातों को आपने सुनना और सीखना है, और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप सुनेंगे, सीखेंगे, आशीष पाएंगे। पहली बात, गोशन एक ऐसा स्थान है जहां पर मिस्र के लोग नहीं जाते। मिस्र के लोग नहीं जाते। अब यहां रहने कौन आ गया? हाँ, इस्राएली आ गया। ठीक, सिरवाहे। तो गोशन के अंदर कोई नहीं रहता। गोशन के अंदर यहोवा ने ऐसा इंतजाम किया फैरो के हृदय को छूकर, और इस्राएल के लोगों को गोशन में रहने के लिए भेज दिया। अभी हमने पढ़ा है कि गोशन जो था वो बहुत ही अच्छे से अच्छा भाग है। अच्छे से, तो यहोवा अपने लोगों को जहां रखेगा उत्तम से उत्तम पदार्थों से अच्छे अच्छे भाग में रखेगा। ये सारी पिक्चर है। हम तो नए नियम में आकर देखते हैं ना, नहीं, नया नियम यहीं पर है, पर यहां नया नियम क्या है? छुपा हुआ है। ठीक,
पहली बात, अब ध्यान से सुने, गोशन को मिस्र से अलग कर दिया। गोशन को मिस्र से क्यों किया? क्योंकि यहोवा चाहता है कि यहां पर इस्राएल रहे, यहां कोई मिस्री ना रहे, क्योंकि यहोवा शांति देने वाला यहोवा है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग लड़ाई झगड़े करें, मेरे लोग जो हैं वो शांति में रहे। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो यीशु को मानने वाले वो एक तो क्रिश्चियन, आपको जो ना एक नाम है उसको हटाना पड़ेगा। अगर क्रिश्चियन नाम हटाओगे तो धर्म खत्म हो जाएगा। यहोवा का कोई धर्म नहीं है, ये याद रखें। क्रिश्चियनों का क्या यीशु मसीह धर्म बनाने आए? बताओ मुझे। यीशु मसीह ने तो कोई धर्म की बात ही नहीं की। हाँ, तो मेल तो फिर हमें सबसे करना है। अगर हम अपने धर्म में होकर जाएंगे तो हम मेल कर ही नहीं पाएंगे। क्रिश्चियन मुसलमान से मेल नहीं कर सकता, क्रिश्चियन हिंदुओं से मेल नहीं कर सकता, क्रिश्चियन सरदारों से मेल नहीं। कारण क्योंकि हम धर्म को लेकर जाएंगे। जब आप यहोवा को लेकर जाएंगे, जब आप यीशु को लेकर जाएंगे, तो आपके लिए धर्मों की हदें खत्म हो जाएंगी, आप धर्मों की हदों से बाहर आ जाएंगे। कंसेप्ट जो हमने क्रिश्चियन का रखा हुआ उसको हटाना है, और जब तक नहीं हटेंगे ये दीवार बनी रहेगी। इसलिए फिर हम भी कहेंगे जी नहीं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। सुने, तो यहां पर उन्होंने सीधा कहा जी हम चरवाहे हैं। क्या है जी? हमारे बाप दादे भी क्या थे? हाँ, तो कलीसिया भी एक चरवाहा है। उसको ड्यूटी मिली है भेड़ों के पास जाने की। भेड़ को तो चारा चाहिए ना, तो आप भेड़ को चारा खिलाएंगे तो तभी तो भेड़ आपको प्यार करेगी, जो आपके पास आएगी। ठीक है। तो पहली बात, यहोवा ने मिस्र से गोशन को अलग किया। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। और दूसरी बात, गोशन कोई आम स्थान नहीं है। गोशन एक बहुत फलवंत एक स्थान है, और यहोवा चाहता है मेरे लोग जो हैं वो फलवंत स्थानों में रहे। तीसरी बात, अब गोशन के रहने वाले मिस्र में नहीं आ सकते। कारण यह है क्योंकि गोशन चरवाहों को दिया है। अगर वो चरवाहे मिस्र में आएंगे तो लड़ाई होगी। यहोवा नहीं चाहता कि तुम मिस्र में जाओ। यहोवा नहीं चाहता कलीसिया को संसार में जाए, संसार को कलीसिया में आना। मिस्री जो हैं वो गोशन में आ सकते हैं, पर गोशन के लोग, कलीसिया चुनी हुई है, अलग की हुई है। आपको संसार में नहीं जाना। संसार में जाने का अर्थ क्या है? कि संसार के तौर तरीकों में नहीं जाना, पर संसार को कलीसिया में आना है। क्योंकि संसार कलीसिया में आएगा तो फिर वो संसार के संसारिक नहीं रहेंगे, वो अलग किए गए लोग नजर आएंगे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। अब सुने ध्यान से, मिस्र के ऊपर कितनी महामारियां आई? 10 आई। तो गोशन भी तो मिस्र का हिस्सा है। क्या गोशन में अभी आई होगी? अब देखो, लोगों को लगता नहीं होगा यार यहां बीमारी है, वहां पर है ही नहीं बीमारी। यार यहां आपके गोले गिर रहे, वहां पर है ही नहीं। यार यहां अंधेरा है, वहां पर लाइट है। यार है तो हमारे बीच में ही। ऐसे ही कलीसिया परेशान नहीं है, संसार परेशान है। और बहुत सारे संसार के लोगों को पता भी है कलीसिया यार कुछ रहती है ना, लेकिन फिर भी वो कलीसिया के साथ ज्वाइंट होना नहीं चाहते। क्योंकि कलीसिया के साथ ज्वाइंट होना, क्योंकि कंसेप्ट ऐसा है कि वो क्रिश्चियन बन जाएंगे, वही गड़बड़ है। और बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि तुम मसीह को मानोगे तो तुम क्रिश्चियन बन जाओगे। एक्चुअली शब्द क्या निकला है? प्रेरितों के काम 11-26 वचन के अंदर लिखा है कि चेले पहली बार अंताकिया में क्रिश्चियन मसीह कहलाए। पर वो तो हमारी बाइबल में लिखा है ना, ग्रीक में लिखा क्रिस्तोस। और क्रिस्त जो शब्द है वो मशियाक से आया है। मशियाक का अर्थ होता है अलग हो जाना। जितने लोग भी यहोवा की सेवा करते थे वो मशियाक हैं।
तो हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। अगर हमें लोग कहेंगे विशाख है तो विशाख करता है ये अलग किए हुए, ये बदी से अलग है, ये बुराई से अलग है, ये गुनाह से अलग है, ये संसार के तौर तरीकों से अलग है। तो फिर ये तो कोई धर्म ही नहीं। मैंने आपको बताया कंसेप्ट खत्म करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि संसार नाश ना हो। संसार तभी बिताए अगर आप क्रिश्चियन बनकर जाएंगे तो संसार कभी चेंज नहीं होगा। आप मशाक बनकर जाएं, अलग होकर जाएं, मैं विश्वास करता हूं संसार बदलेगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो मिस्र के लोग देख रहे हैं कि यहां जलजले आ रहे हैं, कभी कोई बीमारी आ रही, कभी कोई परेशानी आ रही, कभी कोई तूफान आ रहा, यार गोशन में कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि पढ़े, एक दो वचन पढ़े। निर्गमन 8 अध्याय 22 और 23 वचन। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। कहता मैं गोशन को अलग करूंगा क्योंकि उसमें मेरी प्रजा रहती है। मिस्र के ऊपर आएंगी सारी चीजें, लेकिन मैं गोशन को अलग करूंगा। इससे तो पता चलेगा कि गोशन में रहने वाले मेरे लोग हैं, मुझे मानने वाले, मेरी सेवा करने वाले, मेरी आवाज को सुनने वाले, जो मैं कहता हूं वो करते हैं, इसलिए मैं गोशन को अलग करूंगा। अगर आज कलीसिया आवाज सुनेगी तो आज यहोवा संसार से कलीसिया को अलग करेगा और संसार देखेगा। आज तो कलीसिया भी संसार जैसी है, संसार भी धरने देता है, कलीसिया भी बोलो सारे बोलो। संसार भी रैलियां निकालता है, कलीसिया भी। संसार भी झगड़े करने के लिए तैयार रहता है, कलीसिया भी। तो फिर फर्क क्या हुआ? तो फिर यहोवा कुछ भी अलग नहीं करेगा। गोशन के लिए, गोशन कलीसिया की तस्वीर है, इसलिए यहोवा ने कह दिया कि मैं गोशन को अलग करूंगा, लेकिन मिस्र के अंदर जो होगा वो गोशन में नहीं होगा। ठीक है, 22 और 23 दोनों पढ़े। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें घासों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं। कहता तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ही यहोवा हूं, कोई और यहोवा जिसने गोशन के ऊपर अपना हाथ रख दिया है और मिस्र से अपना हाथ उठा दिया है। ठीक है, 9 का 26 वचन पढ़े। केवल गोशेन देश में जहां इजरायली बसते थे वहां ओले नहीं गिरे। बाकी आसपास के गांव में, नगरों में, शहरों में भी गिरे, पर गोशन में अगर बाइबल में लिखा है तो फिर तो सच्ची बात है। हम इसको कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। हर जगह पर जलजले थे लेकिन गोशन के अंदर नहीं थे। इसलिए गोशन में आपको बताया कलीसिया की तस्वीर है। गोशन के अंदर रहने वालों को डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। उनको पता था यहोवा हमारी तरफ है, यहोवा हमारी तरफ है। 9 का 20 और 21 भी पढ़े। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया। पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन नहीं लगाया था, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। देखो, इसका अर्थ है मिस्र के अंदर भी कुछ लोग थे, मिस्र के अंदर भी कुछ लोग थे जो यहोवा के वचन का भय मानते थे। एक और वबा आने वाली है। मूसा ने बता दिया था कि यहोवा इस वबा को भेजेगा, लेकिन मिस्र के बहुत सारे लोगों ने परवाह नहीं की। उन्होंने अपने जानवरों को बारी रहने दिया, लेकिन कुछ लोगों ने वचन को सुनकर उन्होंने अपने जानवरों को, अपने जो उनके लिए कमरे बनाए थे या जगह बनाई थी उसमें रख दिया, और जितने बार जानवर थे सारे मर गए। इसका अर्थ है मिस्र के लोग जो हैं वो चमत्कारों के ऊपर विश्वास करते हैं। किसके ऊपर? बोले किसके ऊपर? ठीक है, 12 का 38 वचन पढ़े।
और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई। इसराइलियों के साथ एक मिली जुली भीड़ गई। ये कौन सी भीड़ है? चमत्कार देखने वाले, चमत्कार पाने वाले। इनको नहीं इसराइली कहा, क्या कहा? बोलिए। तो इनका तो उद्धार ही नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोग कलीसिया के साथ कौन से जुड़े हुए हैं? बोलिए। चमत्कार, मिरेकल्स, मनी मिरेकल्स, ऑयल मिरेकल्स और भिन्न भिन्न प्रकार के मिरेकल इन्होंने देखे। इन्होंने देखा यार गोशन के अंदर कुछ नहीं हो रहा, यहां सब कुछ हो रहा। इन्होंने देखा यार यहोवा जो कहता वो पूरा होता है। इन्होंने उस आवाज के सुन लिया और भय भी रख लिया और किया भी। लेकिन बाइबल इनको कहती रली मिली भीड़। कौन सी भीड़? ये कभी इसराइली नहीं बनेंगे। आज भी कलीसिया के साथ रली मिली भीड़ है, वो कभी कलीसिया नहीं बनेगी, ये याद रख लेना। सिर्फ वो चमत्कार देखते हैं जी। कलीसिया के अंदर क्या होते हैं जी? क्योंकि गोशन के अंदर चमत्कार हो रहे थे, वो गोशन को देख रहे थे, इसलिए वो मिस्र में रहकर उसके साथ जुड़ गए। आज भी वो होते अपनी परंपराओं में है, लेकिन जुड़े हुए किसके साथ? कलीसिया के साथ। ठीक है, देखो अब इन्होंने किया क्या है। ठीक है, गिनतियां 11 से 4 वचन पढ़े। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। क्या करने लगी जी? कौन? मिली जुली ये करेगी। आज बुजुर्ग आप अपने जीवन में देखना, कहीं मैं भी तो मिली जुली भीड़ का हिस्सा तो नहीं हूं। अगर है तो बाइबल देखो क्या कहती है। अभी तो ये मिस्र में है मिली जुली भीड़। इन्होंने चमत्कारों को देखा, गोशन को देखा, अभी यही है। लेकिन अब मिस्र से इसराइल निकलेगा, ये भी निकलेगी, ये भी निकल गई। इन्होंने भी समुद्र को 2 हिस्से देखा। इन्होंने भी एक बड़ी आग को फैरो की फौजों के सामने देखा। एक बड़े बादल को इन्होंने भी देखा। इन्होंने भी देखा एक ही रात के अंदर लाखों लोगों को सूखी जमीन से निकाल कर यहोवा ले गया। इन्होंने देखा बड़े बड़े चमत्कार देखे। इन्होंने देखा कड़वा पानी कैसे मीठा हो गया। इन्होंने देखा 70 खजूर के पेड़ कहां से आ गए। इन्होंने देखा 12 सोते गए। बड़े चमत्कार देखते रहे, चमत्कार। लेकिन नाम वही रहा। बोलिए। जब मिस्र में अभी निकले नहीं तब क्या कहा? अब ये तो निकल चुके हैं, अब क्या कहा? क्या करने लगी? ये क्या शब्द होता है? पंजाबी में लिखा है अबलियां गल्ला करने लगियां, जिनका कोई अर्थ नहीं, बेतुकी बातें। मिली जुली भीड़ जो ऐसी आज भी कलीसिया के साथ है, वो या तो कहेंगे हमने इतनी दुआएं की, हमने कौन सा पाप कर दिया, हमारे ऊपर इतनी समस्या क्यों आ गई, हमारे ऊपर इतनी परेशानी आ गई, हम क्यों दुख में रहते हैं। ये कलीसिया नहीं है। कलीसिया कहती दाऊद की तरह, अच्छा हुआ मुझ पर दुख आया ताकि मैं तेरे वचनों को सीखूं और पा सकूं। यहोवा के लोग कहते हैं यहोवा बचाएगा तो भी भला, नहीं बचाएगा क्या बचाया नहीं? क्यों बचाया? तभी तो यीशु मसीह ने कहा जहां दो कितने थे वो बोलो, तो हुआ नहीं यीशु मसीह उनके साथ। बेशक उन्होंने कहा बचाएगा तो भी ठीक, नहीं बचाएगा, लेकिन तेरी आज्ञा का पालन नहीं होगा, हम वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये है कलीसिया। लेकिन मिली जुली भीड़ क्या करती है? काम को करती हैं वो अबलियां गल्ला, बेतुकी, ऐसी बातें, ऐसे जिसका कोई अर्थ नहीं। हालेलुया बोलेंगे। तभी तो वचन के अंदर लिखा रास्ता, बोलिए, फंस के जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा, कोई बैग नहीं जाएगा साथ में, कोई गठड़ी नहीं साथ में जाएगी। दाऊद कहता है मैं अपनी मां के पेट में से, ये है सकरा रास्ता, और कैसे चला जाऊंगा? एक दुनिया के महान आदमी ने कहा जब मैं मरूंगा मेरे दोनों हाथ, ताकि लोगों को पता चले पूरी दुनिया को जीतने वाला जब गया, उदाहरण तो है हमारे सामने।
पर कभी कभी हम भी मिली जुली भीड़ बन जाते हैं। हालेलुया। पर गोशन में रहने वाले चरवाहे जो होते हैं ना, वो कल की चिंता नहीं करते, कल उनकी चिंता करते हैं। हालेलुया। तो समझ आ रहा है आप लोग? मैंने आपको बताया नया नियम छुपा हुआ है। आप तो नया नियम में पढ़ के बताते हैं, हम आपको यहां से आपको नया नियम देते जा रहे हैं। हालेलुया। उनकी प्लानिंग थी कि हम इन्हें बांधेंगे, अपने पास ले आएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसे, है ना? हुआ नहीं ऐसे। तो बहुत सारे लोग मिस्र के जो थे वो भी फैरो के अगेंस्ट थे, वो भी फैरो की गुलामी से दुखी थे। उन्होंने भी फैसला लिया हम भी निकलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना नेचर, अपना स्वभाव चेंज नहीं किया। आज भी मसीह में हमेशा कम आ जाते हैं, पर हम अपना स्वभाव चेंज नहीं करते। तो याद रखें, ठप्पा लगेगा मिली जुली भीड़। पता क्या हुआ फिर वहां पर ना एक बड़ा उनके ऊपर जलजला आ गया, मरी आ गई, बहुत सारे लोग मरे। चुप नहीं रहे ये, फिर आगे जाकर हम गिनते 21 पढ़ते, वहां भी मिली जुली भीड़। फिर यहोवा ने पता क्या, अग्नि सांप भेज दिया। क्या करो, जाके सांपों को क्या कहा, डसे या नहीं डसे? सांप आएगा, डसवा है, वो एक आग निकलती है मुंह से। चमत्कार देखने वाले चमत्कारों को अपने जीवन में कहते हैं कि अगर होगा तो हो जाएगा। याद रखें, चमत्कार साया है। आप हकीकत को पकड़े, आप हकीकत के साथ रहें, साया आप साथ साथ चलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, राज्य क्या है? यीशु। धार्मिकता क्या है? यीशु। आप उसके साथ रहें, उसके पीछे चले, चमत्कार होते जाएं। ये नहीं है चमत्कार नहीं होने, चमत्कार होंगे। हर रोज आपके जीवन में चमत्कार होंगे। चमत्कार भी छोटे नहीं, बड़े होंगे। सुपर नेचुरल जिसे हम कहते हैं, जो इंसानों से नहीं हो सकता। हालेलुया। वो तो आपको पानी के ऊपर चलाना चाहता है कि चले। आप कहते नहीं कि हम तो तैरेंगे। तैरना तो लेटना पड़ेगा ना, तो चलना। तो आप मुझे बताओ, दोनों में से कौन सा सुपर नेचुरल है? हाँ, वो तो चाहता है कि मैं आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करूं। नहीं, हम तैर नहीं जाएंगे, तैर के जाएंगे। और नहीं, मैं चाहता हूं तुम पानी के ऊपर चल। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ये कब होगा? जब हम गोशन का हिस्सा बनेंगे। ये मिली जुली भीड़ मिस्र में है, गोशन में नहीं है। जब तक ये गोशन में नहीं जाएंगे, तब तक ये मिली जुली भीड़ रहेगी, ये गोशन नहीं बनेगी। आज भी बहुत सारे लोग प्रियजनों कलीसिया के साथ जरूर हैं, पर याद रखें, आज भी उनके ऊपर मोहर वही है कि ये कौन सी है। देख लेना, बहुत जल्दी उनके मुंह से आपको शब्द पता चल जाएगा। बस उसी समय बोला कुछ मत करो, आपको समझ आ जाएगी ये कौन सी है भीड़। बस इनका न्याय करने वाला कौन है जी? ये बछड़ा बनाने वाले कौन थे? मूसा। वो नहीं आएगा, है ना, वो नहीं आएगा हमारे लिए लोही बना। तो हारून ने बना दिया, क्या गलती की? हारून ने बछड़ा बना के दिया। हारून को आपको पता अवार्ड मिला उसको। हाँ, नहीं सुना? नहीं है ना अभी? आपने सुना? कोई नहीं सुनाऊंगा। मैं निशान को जब किसी दिन आया ये वचन मैं आपको सुनाऊंगा। उसने बछड़ा बना के दिया। पहले तो आप घर जाकर 32 निर्गमन 32 अध्याय पढ़ना। कौन सा? ठीक है। गिनतियां 21 अध्याय। कौन सा? और गिनतियां 11 अध्याय। कौन सा? और निर्गमन 12 अध्याय। 4 मैंने आपको बता दिए। कौन कौन सा? निर्गमन 12 से शुरू कर लियो, फिर 32 पढ़ लियो, 12 अध्याय पूरा, 32 अध्याय पूरा, फिर आ जाओ गिनतियां 11 अध्याय पूरा, 21 अध्याय पूरा। आमीन बोलेंगे? वहां आपको पता चलेगा मिली जुली भीड़ और यहोवा के लोग। जहां यहोवा के लोग आएंगे वहां इस्राएल आएगा, और जहां मिली जुली भीड़ आएगी वहां लोग आएंगे। कौन आएंगे? लोग आएंगे। समुद्र के सामने खड़े होकर कौन कुड़कुड़ा रहे थे? ये पीछा तो छोड़ेगी नहीं, रहेगी साथ ही। हमें मिली जुली भीड़ नहीं बनना, बल्कि मिली जुली भीड़ को हमें अपने जैसा बनाना।
आमीन बोलेंगे। अगर हमारे जैसा बन जाएगा तो अर्थ है गोशन। क्या है जी? वो स्थान जो अच्छे से अच्छा स्थान है, वो स्थान यहां पर यहोवा के लोग रहते हैं, वो स्थान यहां पर यहोवा की नजरें रहती हैं, वो स्थान यहां पर बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, वो स्थान जहां पर किसी तरह की वबा, किसी तरह की बीमारी, किसी तरह की समस्या, आसपास अंधेरा होता है लेकिन गोशन में रोशनी होती है। आमीन बोलेंगे। आसपास बीमारियां आती हैं लेकिन गोशन में लोग आनंद और खुशी मनाते हैं। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो गोशन अच्छा है या मिस्र अच्छा? तो मिस्र क्या है? बोलिए। गोशन क्या है? कलीसिया। तो यहोवा ने अपने लोगों को कहां रखा? गोशन में, कलीसिया में। आज का गोशन यहोवा के लोग हैं, यहोवा की कलीसिया है। आमीन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्लानिंग क्या है? यहोवा चाहता है मेरे लोग गोशन में रहें। कहां रहें जी? गोशन में। तो इसको अपने 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 सरल तरीके से क्या कहें? यहोवा चाहता है लोग कलीसिया में रहें। किस में रहें? कलीसिया में। बोलिए। कलीसिया। कलीसिया कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। अलग किए हुए लोग हैं। मैंने तुम्हें संसार से अलग कर लिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। संसार में सब कुछ होगा लेकिन कलीसिया में कुछ भी नहीं है। कलीसिया दुआ करने वाली है, कलीसिया वचन पढ़ने वाली है, कलीसिया संगति करने वाली है, कलीसिया गवाही देने वाली है। आमीन बोलिए। आमीन। ऐसे लोगों से यहोवा खुश है। और मैंने आपको बताया गोशन के अंदर गन शब्द है और गन का अर्थ है बाग। क्या है? बाग। स्टोरी कहां से शुरू हुई और चल कहां रही है? बाग। बाग में ही चल रही है। कलीसिया भी बाग रूपी कलीसिया है जिसमें हर रोज यीशु मसीह आता है, बात करता है, क्योंकि जहां दो या तीन। या तीन। कोई कलीसिया है उनमें यीशु मसीह आता है, उनसे बात करता है। आमीन बोलेंगे। आमीन। हम सारी महिमा और जलाल यीशु के नाम को देंगे और इन वचनों के द्वारा यहोवा आपको आशीष दे। यूसुफ का एक और रोल था कि वो अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम करे। 17 साल की आयु में जो यहोवा ने उसे दिखाया था कि एक दिन तेरे भाई तुझे सजदा करेंगे, एक दिन चांद और सूरज भी तेरे आगे झुकेगा, और वो समय आ गया था। इसलिए यहोवा ने 13 साल यूसुफ के जीवन में बहुत कुछ होने दिया, घटने दिया, और जैसे जैसे यूसुफ नीचे गया वैसे वैसे यूसुफ ऊपर गया। आमीन बोलेंगे। आमीन। पहला स्थान कहां है? नीचे। यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाए। तो जो अपने आप को बड़ा करेगा उसको छोटा किया जाए। वो भाइयों ने अपने आप को बड़ा किया, वो छोटे कर दिए गए। यूसुफ ने अपने आप को छोटा किया। तो बड़ा किया। क्यों? क्योंकि यहोवा चाहता था कि यूसुफ जाकर वहां पर सारा इंतजाम करे, और यूसुफ ने किया, और उसके भाई, उसकी फैमिली गई और 210 साल वहां पर रहे, और उसके बाद यहोवा उन्हें मिस्र से लेकर आया, और साथ में मिली जुली भीड़। ये मिली जुली भीड़ मैंने आपको बता दिया है। आज भी 95% कलीसिया के साथ मिली जुली भीड़ है। 5% ऐसे हैं जो सच में गोशन है। आमीन बोलेंगे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों